हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। और अभी आपने देखा कि उत्तराखंड में बहुत बड़े लेवल पे जो है आपदा के रूप में बारिश देखने के लिए मिली थी। तो हम उन पहलुओं पर बात करेंगे दोस्तों, जो बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने उठाए या बहुत सारे ऐसे लोगों ने उठाए जो इस विषय पर काफ़ी बेहतर समझ रखते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार जो है, उत्तराखंड की सरकार ले लीजिए या केंद्र की सरकार, या एक तरीके से आप कहें राज्य सरकारें, चाहे वो केरल की हों चाहे उत्तराखंड की हों, उन पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं कि जो आपदा देखने के लिए मिली, हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिला, उसमें 60 से 70 लोगों की मौत हो जाना और अलग अलग पर्यटकों का अलग अलग जगह पे फंसना कहीं ना कहीं सरकार की एक गलती को दिखाता है, या सरकार की जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल खड़ा करता है। या कहीं ना कहीं अगर सरकार का पक्ष देखा जाए तो सरकार कहती है कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका प्रबंधन किया है और मिनिमम नुकसान जितना हो सकता था वो उन्होंने करने की कोशिश की है कि कम से कम नुकसान हो और आपदा जो है वो राज्यों के ऊपर से चली जाए, टल जाए, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो हम दोनों पक्षों को देखते हुए चलेंगे और दोनों पहलुओं पर बात करते हुए आपकी राय ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपको कौन से पहलू ज़्यादा अच्छे लगते हैं? आपको लगता है कि सरकार से कहीं ना कहीं गलती हुई है मामलों के अंदर, या फिर आपको लगता है कि सरकार ने काम बहुत अच्छा किया है और अच्छे से इस आपदा को टैकल किया है? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जो इशू है, उत्तराखंड में आपदा सरकार की गलती है या फिर नहीं। और आप देख रहे हैं, मैं हूं पारस पंत और आप देख रहे हैं उत्तर पाठशाला। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड के अंदर जो आपदा इस हफ्ते देखने के लिए मिली थी, सेम केरल में भी देखने के लिए मिली थी। तो उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उठा है राज्य सरकारों ने, जो मेजर्स उठाए, जो कदम उठाए उनके ऊपर, कि क्या सरकारों के जो कदम उठाए गए वो पर्याप्त थे या फिर कहीं ना कहीं उनमें भारी गलतियां रही थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो कि क्लाइमेट से रिलेटेड रहते हैं, वो क्योंकि एक रूटीन बन गया है, ठीक है, तो उसी रूटीन की जो है बात चल रही है कि एक रूटीन जब हो चुका है तो राज्य सरकारों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे मामलों में क्या किया जाना चाहिए, परंतु वो नहीं किया गया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे स्काईमेट जो कि एक प्राइवेट वेदर फोरकास्ट एजेंसी है, यानी कि मौसम के बारे में बताने वाली जो रिपोर्ट्स देने वाली एजेंसियां हैं, चाहे वो आईएमडी हो चाहे स्काईमेट हो, उन्होंने दोनों राज्यों को एज वेल एज केरल और उत्तराखंड दोनों को ये बता दिया था, एक वार्निंग दे दी थी पहले कि बहुत हैवी रेनफॉल होने वाला है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने वाला है। लेकिन उसके बाद आरोप लगाए गए हैं सरकारों पर कि डिज़ास्टर रिएक्शन मैकेनिज़्म, यानी कि जब भी डिजास्टर आती है तो उससे पहले उस पर जो काम करने वाली प्रणाली है लोकल लेवल पर, वो जो है काम करने के लिए एबल नहीं थी या वो नहीं कर पाई। उसके अलावा एडवांस लैंडस्लाइड प्रेडिक्शन सिस्टम जो है वो काम नहीं कर पाया ग्राउंड वर्क पे, यानी कि कहाँ पे भूस्खलन होगा कहाँ पे नहीं होगा ऐसे क्षेत्र नहीं ढूंढे जा सके, लोगों को नहीं रोका जा सका, और इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान देखने के लिए मिला है। उत्तराखंड डिजास्टर के अंदर बात की जाए तो आप अगर देखेंगे माधवन राजीवन, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं। इन्होंने स्पेशली ये क्वेश्चन उठाया है कि उत्तराखंड डिजास्टर जो हुआ है ये इंट्रैक्शन ऑफ ईस्टर्लीज की वजह से हुआ है, या एक तरीके से जो मैंने आपको कारण बताया था उसकी वजह से हुआ है। ये कैसे हुआ है थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये अगर आप इंडिया को लेते हैं तो ध्यान देंगे आप कि यहाँ पे ये गैंगेटिक प्लेन या गंगा के मैदान जो कि इस हिमालय वाले रीजन से ठीक नीचे पड़ते हैं, वहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होने लगा था। और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है फ्लो ऑफ एयर या विंड, या फिर आप एक तरीके से कह दीजिए कि मानसूनी विंड जो होती हैं, हवाएं थी, वो चली थी। उसके अलावा यहाँ पे अफ्रीका के आसपास के जो मेडिटेरियन का सी है, वहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ जो है वो देखने के लिए मिला था। और इन्होंने मिल करके इस हिमालय वाले रीजन पे, स्पेशली कुमाऊं के रीजन पे भारी बारिश की थी। और इसका आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने काफ़ी पहले बता दिया था गवर्नमेंट को कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। और राजीवन जो कि ये क्लाइमेट एक्सपर्ट भी हैं, वो क्या बताते हैं कि हाईली एडवांस लैंडस्लाइड प्रिडिक्शन सिस्टम, यानी कि कहीं ना कहीं जो भूस्खलन होता है उसका पता करने के लिए एक एडवांस प्रिडिक्शन सिस्टम, यानी कि जो भविष्यवाणी करने वाला सिस्टम है, वो उत्तराखंड को या फिर कहीं ना कहीं सरकार को इसकी ज़रूरत है, ताकि ऐसी जो मेजर्स हैं वो लिए जा सकें कि अगर कभी भी बारिश होती है तो ये पता चल सके कि किस इलाके में कहाँ पे भूस्खलन होने वाला है। और ये दोनों रीजन्स के लिए है, एज वेल एज केरला और उत्तराखंड, दोनों स्टेट्स में काफ़ी नुकसान हुआ है। और लैंडस्लाइड ने उत्तराखंड के अंदर और केरला के अंदर काफ़ी बड़े लेवल पे जो है जनहानि और एक तरीके से आप कह सकते हैं मालहानि की है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जो पर्यावरणविद हैं
ठीक है, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका ध्यान इस बात पर है कि जैसे उत्तराखंड है, कश्मीर है, ये आपका केरल है और वेस्टर्न घाट हैं, ये ऐसे रीजन्स हैं जहाँ इकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत बड़ा एक तरीके से आप कह लीजिए इकोलॉजिकल रूप से, पारिस्थितिकी रूप से एक संपन्न क्षेत्र है। यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन है, एनक्रोचमेंट है नेचुरल वाटर बॉडीज़ के अंदर, हम लोग अलग अलग चीज़ें जो है लोग जा करके उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो इसके अंदर पड़ रहा है। ठीक है, हिमालय है या फिर वेस्टर्न है, ईस्टर्न घाट है, इन इको रीजन्स में इंडिया को कहीं ना कहीं, भारत को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को बदलने की ज़रूरत है। यानी कि हम पूरे भारत में जिस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को लागू करते हैं, कहीं ना कहीं वो उत्तराखंड और घाटों में, वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, आपका पूर्वी पश्चिमी घाट है, वहाँ हमें ऐसी चीज़ों को लागू नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को बदलनी चाहिए। मनोज मिश्रा बताते हैं कि जो हमारे पास नॉलेज तो इस चीज़ की है, लेकिन हमारे पास एक अच्छी राजनीतिक इच्छा शक्ति या पॉलिटिकल विल नहीं है जो इसके अंदर काम करे। ठीक है, ये इससे पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अंदर ऑफिसर्स भी रहे हैं मनोज मिश्रा जी, और इन्होंने यमुना जीए अभियान इसको हेड भी किया था। तो इनका मानना ये है दोस्तों कि आप वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो रीजन है, ये वाला रीजन जो है, इस वाले रीजन में भारत के, और ऊपर उत्तराखंड का हिमालयन रीजन, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और पूरा यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश तक के आसपास का रीजन अगर आप कहें, तो इस रीजन में कहीं ना कहीं विकास के आयाम हमारे बदलने चाहिए, ये कहने का मतलब एक तरीके से मैदानी इलाकों में जिस तरीके से विकास किया जाता है, विकास काम किए जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, पेड़ पौधे काटे जाते हैं, वैसा काम कहीं ना कहीं हिमाचल, हिमालय का रीजन जो है और उत्तर, ये आपके पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, यहाँ ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक्सट्रीम रेनफॉल के बारे में आईएमडी ने उत्तराखंड को पहले ही बता दिया था और पहले ही एक वार्निंग भी दे दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। स्काईमेट ने भी ऐसी वार्निंग दी थी कि अगले 5 दिनों तक या अगले 6 दिनों तक काफ़ी बुरी जो कंडीशंस है वो रह सकती हैं, काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। और इसके बारे में उन्होंने बताया भी है, स्काईमेट के जो जतिन सिंह हैं उन्होंने बताया भी है कि हमने काफ़ी इनफ वार्निंग दे दी थी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी हमारी है वो बिल्कुल फ्री है और लोगों को आसानी से पता था कि आने वाले दिनों में हैवी बारिश होने वाली है। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उठे हैं कि ये बताइए, उत्तराखंड सरकार से भी पूछा गया है कि कितने डेवलपमेंट मॉडल ऐसे होंगे जिसमें बिल्ड एट एनी कोस्ट टाइप की चीज़ें की जाएंगी, या एक तरीके से आप कहें कि हिमालय का जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा, ऐसे कितने सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। दोस्तों इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू उठ रहा है, ऑल वेदर रोड्स वगैरह हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन है और डैम का जो कंस्ट्रक्शन है, ये कहीं ना कहीं हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो क्षेत्र है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और कहीं ना कहीं आपदा के मामलों में उन पे ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्वेश्चंस उठाए गए हैं कि न केवल उत्तराखंड में बल्कि बाकी इलाकों में भी जहाँ हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, जहाँ पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो एक तो आपका ब्यूटीफुल नेचर जो है, हमारा सुंदर जो प्रकृति है उसे भी ख़त्म कर रहा है, क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट पड़ रहा है, और ऐसे में आप जो ये विकास के कार्य कर रहे हैं ये अवैज्ञानिक तरीके से चल रहे हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। तो एक तरीके से अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं, एक तो मौसम विभाग की तरफ से जो है, आईएमडी की तरफ से है, स्काईमेट की तरफ से जो अभी रिपोर्ट जो है पहले दे दी गई थी, तो सरकार से ये पूछा जा रहा है कि आपने कोई काम इसके ऊपर क्यों नहीं किया, या फिर अगर आपने किया तो वो कितना पर्याप्त रहा। दूसरा, कुछ पर्यावरणविद जो हैं उनका भी क्वेश्चन उठता है अभी, वो कह रहे हैं कि आखिर हिमालय के रीजन में या वेस्टर्न घाट, केरला वगैरह वाले रीजन में ऐसे काम क्यों किए गए जो विकास के लिए काफ़ी ख़राब रहे हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन उठ रहा है वो ये है कि इन जगहों पर अवैज्ञानिक तरीक़ों से क्यों काम किया जा रहा है, या फिर हमारे पास ऐसी कोई वैज्ञानिक तकनीक क्यों नहीं है जिससे हम भूस्खलन वगैरह का मेजरमेंट कर पाएँ। ठीक है, अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो बातें कही गई और जो चीज़ें सरकार ने बताई हैं कि काम हमने बहुत अच्छा किया, उसका पक्ष भी देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने सरकार पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस को देखा और अब एक एक करके इन सभी का आंसर और एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो अमित शाह जी ने जो है कि गढ़वाल और कुमाऊं के ऊपर हवाई सर्वेक्षण किया था और उन्होंने बताया था कि लगभग 64 लोगों की मौत हुई है, 11 लोग लापता हैं, लगभग ये 70 के आसपास आपका आंकड़ा है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि तलाश और प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम बहुत तेज़ी से जारी है और हालात तेज़ी से सामान्य हो रहे हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि आज की डेट में हालात लगभग नॉर्मल हो चुके हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड ने 24 घंटे पहले ही चेतावनी मिलने के चलते उत्तराखंड के अंदर नुकसान कम हुआ है। कहने का मतलब ये है कि सरकार ने 24 घंटे पहले ही अपना जो काम है वो कर लिया था, अलर्ट जो है वो दे दिया था। अधिकांश मोबाइल यूज़र्स को समय पर मैसेज भी भेज दिए गए थे और ये तथ्य बिल्कुल सही है दोस्तों। मैक्सिमम मोबाइल यूज़र्स में अगर आप उत्तराखंड से हैं तो मोस्ट प्रोबेबल है
90% ऐसा हुआ है कि आपके फ़ोन पे मैसेज आया होगा, ठीक है। और इससे क्या हुआ, जनहानि कम हुई है। इन्होंने कहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने काफ़ी बेहतर काम किया है। कहीं ना कहीं इस फैक्ट पे आपको मानना पड़ेगा कि सरकार ने इस मुद्दे पर काफ़ी बेहतर काम किया है। यानी कि जो पहला आरोप लगा है आईएमडी के ऊपर कि उन्होंने पहले ही, आईएमडी ने जो कहा है कि पहले ही सूचना दे दी थी, तो उस सूचना का प्रॉपर सरकार ने काम किया और उस पर पूरी जनता को जितना जल्दी हो सके बताया। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने जो बताया उसकी बात करें तो इसमें कहा गया है कि सरकार की, जो राज्य सरकार की सभी एजेंसियां हैं, वह तुरंत सक्रिय हो गई थी। सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, पुलिस और दमकल के दस्ते समय रहते काम पर जुट गए थे और इसने लगभग 3500 लोगों को रेस्क्यू किया है। 8000 के आसपास तो पुलिस ने ही रेस्क्यू किए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ड्यूरिंग जो आपका बारिश है, ड्यूरिंग रेनफॉल भी काफ़ी बेहतर काम किया है। 16,000 से ज़्यादा नागरिकों को सरकार ने सुरक्षित भी किया है। और इसके अलावा नैनीताल, हल्द्वानी और अल्मोड़ा की 3 सड़कों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग बाकी सड़कों पर आवाजाही भी शुरू हो गई है और लगभग काफ़ी सड़कें जो कम टूटी थी उन पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम किया और वो लगभग दूसरे ही दिन खुल भी गई थी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ड्यूरिंग रेनफॉल भी बेहतरीन काम किया और इन्फॉर्मेशन भी दी। इसके अलावा जहां सड़कें 25 मीटर से ज़्यादा टूटी हैं उन्हें कुछ ठीक करने में कुछ वक्त लग सकता है। अब लगभग रोडें ठीक होने लगी हैं। जो अभी ख़राब है उनमें 2-3 दिन का वक्त और लगेगा, बट वो भी ठीक होने के चांसेस है कि बहुत जल्दी हो जाएगी। बिजली और पानी बहाल कर दिया गया है सभी क्षेत्रों में और ये बिल्कुल ठीक चीज़ थी। बिजली और पानी जो है ज़्यादा कटा नहीं था किसी भी इलाके में। मैक्सिमम टाइम पे बिजली और पानी की समस्याएं नहीं रही और केंद्रीय टीम नुकसान का आकलन करेगी और आपदा प्रबंधन की तरफ से पहले ही 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये भी कहीं ना कहीं सरकार का एक क्विक एक्शन था जिसमें तुरंत सरकार ने 4 लाख रुपए जो है स्टेट गवर्नमेंट ने, जो जिनको कोई हानि हुई है इसके अंदर, उनको भी दिए थे। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिला अधिकारियों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए जो है वो इमीडिएट लेवल पे दे दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये काम किया गया था। केंद्र सरकार ने भी काफ़ी मदद के लिए पहले ही कह दिया था और जिस दिन आपदा थी उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड के अंदर बात भी की थी और अधिकारियों को इसके रिलेटेड निर्देश भी दे दिए थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार ने इसके अंदर 250 करोड़ रुपए की हेल्प जो है वो इमीडिएट बेसिस पे उत्तराखंड गवर्नमेंट को दी थी। तो अगर इससे आप देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर बहुत ही बेहतरीन काम इसके अंदर किया और 2 दिनों की जो ये हैवी रेनफॉल था इसको बहुत बड़ी आपदा में कन्वर्ट होने से कहीं ना कहीं रोका गया। और उसके अलावा सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन आपने इसके अंदर देखा, इमीडिएट बेसिस पे काम हुए। पहले दिन चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एरियल सर्वे किया था और उसके बाद जो है हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी एरियल सर्वे किया। तो सेंटर स्टेट का जो रिलेशन चला था बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें देखने के लिए मिला था और लगभग उत्तराखंड की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर भी दी गई हैं अभी तक तो। और सेंटर की तरफ से ये भी कहा गया है कि और अगर पैसा चाहिए हो तो वो भी दिया जाएगा। अगर आप पिछले टाइम पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी जगह भी एक्टिव दिखी थी। जैसे कि पश्चिम बंगाल में जब आपदा आई थी तो गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव रही थी। बंगाल में खुद प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने जो है वहाँ पे मीटिंग करी थी। तो कहीं ना कहीं आपदा वाले मामलों में सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप बेहतर तरीके से दिख रहा है और सरकार ने हिमालयी क्षेत्रों में तकनीकी विस्तार और आपदा प्रबंधन के लिए ठोस कदम जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप चीज़ों को इस वे से देखें कि सरकार ने कितना क्विक एक्शन काम किया तो इसमें आप देखेंगे कि एनडीआरएफ की कम से कम 17 टीमें और एसडीआरएफ की 60 टीमें, पीएससी की 15 कंपनी और पुलिस के 5000 से ज़्यादा जवान उसी समय से काम पे लग गए थे जब बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना स्टार्ट किया था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने और सेंटर ने काफ़ी काम भी किए। तो अगर हम धीरे धीरे देखें तो आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्शन है और वो काफ़ी बेहतरीन रहा। उस पर तो मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट ने जितना हो सकता था उतना काम किया। उनकी जो हेल्पिंग थी वो बहुत बेहतरीन थी। स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन था वो भी कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन था। हालांकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अभी भी अधूरे छूट जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे लैंडस्लाइड या भूस्खलन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं अभी हमारे पास नहीं है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि मोबाइल नेटवर्किंग एरियाज़ जो हैं उस पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। लोगों के पास मैसेज तो पहुंचाया गया, बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था कि मोबाइल मैसेजेस के अलावा भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाकी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता या प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना करके आपदा टीमों को पहले से एक्टिवेट किया जाता और ऐसे इलाकों को अगर
पहचान की जाती जहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो सकता है और उनको पहले रेस्क्यू किया जाता तो हो सकता था कि बाकी लोगों की जान भी बचाई जा सकती थी। सिमिलरली जो लोग ग्लेशियरों के अंदर फंसे उनको बारिश की संभावनाओं के दौरान पहले ही रेस्क्यू किया जा सकता था, उन्हें कम से कम बचाया जा सकता था। और जो पिलग्रिम्स हैं, जो धार्मिक यात्री जो उत्तराखंड के अंदर आते रहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक अलग से ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि ऐसी किसी भी जो आपदा की कंडीशंस आती है उसके दौरान उनके पास अलर्ट और उनके रेस्क्यू के लिए थोड़ा सा प्रबंध अगर गवर्नमेंट करे तो ये एक अच्छा जो है काम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट ने जो काम किया वो अभी के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहा। और 2 दिन की जो आपदा थी, 2 दिन की जो हैवी रेनफॉल थी, उसने काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाला। काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है वो भी डेथ हुई, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे होने वाले नुकसान को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने मिनिमाइज ज़रूर किया है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और उसके अलावा लैब असिस्टेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, जो हमारी कोचिंग्स चल रही हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं गाइस। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे गाइस। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।